अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं IER अकेडमी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का जो हमारा मौजू है वो है कलमा की इक़साम। इससे पहले हमने ये पढ़ा कि लफ्ज़ किसे कहते हैं और लफ्ज़ की कितनी इक़साम हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज के मौजू में हम कलमा की इक़साम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास कलमा की 3 इक़साम हैं। हमारे पास कलमा की पहली किस्म है जिसे हम इस्म कहते हैं, और दूसरी फ़ेल, और तीसरी हमारे पास जो कलमा की किस्म है वो है हर्फ। यानी कि हमारे पास कलमा की 3 इक़साम हैं जो कि इस्म, फ़ेल और हर्फ कहलाती हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस्म किसे कहा जाता है। ऐसा कलमा या ऐसा बामायनी लफ्ज़ जो किसी शख्स, चीज़, जज्बे, एहसास या जगह का नाम हो, इस्म कहलाता है। मसलन अब हम जुमले से वाज़े करते हैं कि इस्म किसे कहा जाता है। हमारे पास चंद जुमले मौजूद हैं ताकि हम बआसानी इस्म को समझ सकें। हमारे पास जुमला है, आसिफ़ ने नमाज़ पढ़ी, शाहिदा स्कूल से आ गई, जोश से नहीं होश से काम लो, मज़दूर को मज़दूरी दे दो। अब इन जुमलों में ज़रा देखिए कि आसिफ़, नमाज, शाहिदा, स्कूल, जोश, होश, मज़दूर, मज़दूरी, ये तमाम क्या हैं? इस्म हैं, बामायनी लफ्ज़ हैं। देखिए जहाँ पे हम लोगों ने तारीफ़ में ये पढ़ा कि किसी शख्स, चीज़, जगह, जज्बे या एहसास का नाम हो, इस्म कहलाता है। तो आसिफ़ हमारे पास एक शख्स का नाम है। इसी तरह स्कूल हमारे पास किसी जगह का नाम है। हमारे पास जोश और होश किसी जज्बे का नाम है। मज़दूर को मज़दूरी दे दो, यानी कि यहाँ पर एहसास की बात की जा रही है। तो मज़दूर भी एक क्या है? किसी शख्स का नाम है। तो हम क्या कहेंगे? इसे इस्म कहेंगे। ये तमाम हमारे पास क्या है? बामायनी लफ्ज़ हैं। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इस्म वो कलमा है या वो बामायनी लफ्ज़ है, यानी कि दुनिया में मौजूद कोई भी ऐसी चीज़ जो एक नाम रखती है, उसे क्या कहा जाता है? इस्म कहा जाता है। हमारे पास जो कलमा की दूसरी किस्म है वो है फ़ेल। अब हम ये देखेंगे कि फ़ेल किसे कहा जाता है। ऐसा कलमा जिससे किसी काम का करना, होना या सहना ज़ाहिर हो, इसे कवायद की रूह से फ़ेल कहते हैं। यानी कि ऐसे कलमात जिनसे किसी काम का होना ज़ाहिर हो, जो किसी काम के होने को ज़ाहिर कर रहा हो, तो वो फ़ेल कहलाता है। मसलन नमाज़ पढ़ी, लाज़मी यहाँ पर एक काम की बात हो रही है, नमाज़ पढ़ने की बात हो रही है, इबादत करने की बात हो रही है, तो ये क्या है? फ़ेल है। तो क्योंकि यहाँ पे एक काम का ज़िक्र हो रहा है। इसी तरह हमारे पास दूसरा कलमा है आ गई। देखिए यहाँ पर आ गई से मुराद किसी के आने की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर भी एक काम हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? फ़ेल कहलाएगा। और दूसरा है काम लो। देखिए यहाँ पर भी किसी से काम लेने की बात हो रही है, या फिर जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जुमला पढ़ा, जोश से नहीं होश से काम लो, तो यहाँ पर भी एक काम को ज़ाहिर किया जा रहा है, कोई चीज़ करने का कहा जा रहा है, तो ये क्या है? फ़ेल कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और कलमा जो मौजूद है, फ़ेल मौजूद है, वो क्या है? दे दो। क्योंकि हम लोगों ने ऊपर जुमले में ये पढ़ा कि मज़दूर को मज़दूरी दे दो, यहाँ पर भी किसी को एक काम करने का कहा जा रहा है, तो ये क्या है? दे दो क्या है? फ़ेल है। यहाँ पर भी एक काम को ज़ाहिर किया जा रहा है। यानी कि कोई भी ऐसा कलमा जो किसी काम के होने या सहने को ज़ाहिर करे, तो वो क्या कहलाएगा? फ़ेल कहलाएगा। तो हमारे पास इसी तरह जो कलमा की तीसरी किस्म है वो है हर्फ। अब हम ये देखेंगे कि हर्फ किसे कहते हैं। हर्फ
ایسا کلمہ جو نہ کسی چیز کا نام ہو اور نہ اس سے کسی کام کا ہونا، کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر ہو، حرف کہلاتا ہے۔ اوپر ہم نے یہ پڑھا فعل ایک ایسا کلمہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا ظاہر ہو، وہ فعل کہلاتا ہے، جبکہ حرف میں کیا ہے، اس سے کسی کام کا یا چیز کا کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر نہ ہو، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ حرف کہلاتا ہے۔ حرف اکیلا ہو تو عموماً بے معنی سا لگتا ہے، مگر وہ جملے میں شامل ہو کر بامعنی بن جاتا ہے۔ مثلاً نے، سے، کو وغیرہ یہ کیا ہیں؟ یہ تمام حرف ہیں، کیونکہ انہیں اگر اکیلا کہیں پہ ہم لکھتے ہیں تو یہ بے معنی سے لگتے ہیں، مگر انہیں اگر جملے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ بامعنی سے بن جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم جب انہیں اکیلا لکھتے ہیں، مثال کے طور پر اگر میں یہاں پہ نے لکھتا ہوں تو اس کے ہمیں کوئی معنی نہیں ملتے، یہاں پر یہ بے معنی ہے، مگر جب ہم اسے جملے میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ آصف نے نماز پڑھی، تو یہاں پر کس کا بتایا جا رہا ہے؟ آصف کا بتایا جا رہا ہے، تو یہاں پر یہ ایک اہم آپ کا کلمہ بن جاتا ہے، جو کہ کسی کے ساتھ ایک جملے کو تعلق کو جوڑ رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اہم کردار ادا کر رہا ہے یا ایک اہم بن جاتا ہے۔ تو یعنی کہ اگر ہم اسے اکیلا لکھتے ہیں تو یہ بے معنی، اور اگر جملے میں استعمال کریں تو یہ بامعنی اور اہم بن جاتا ہے۔ تو یہ تھی کلمہ کی اقسام، اسم، فعل اور حرف۔ یقیناً آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی اگر اس کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، شکریہ۔